दोस्तों, मैंने एक दोस्त से पूछा कि बताइए ओम का नियम क्या है। उसने बड़े गंभीरता से जवाब दिया कि ओम का पहला नियम तो ये है कि इसे सुखासन में किया जाता है और ओम का दूसरा नियम ये है कि इसे करते समय मन में किसी प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए, तभी इसका सही लाभ मिलता है। क्योंकि ओम एक विल्स पावर है, ये हमारी कॉन्सेंट्रेट पावर को बढ़ाती है। मैंने कहा कि आप किस ओम की बात कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं गायत्री मंत्र और ओम का जो उच्चारण करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं दरअसल बात कर रहा था विद्युत धारा में जो ओम का नियम है, जिसे सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था और जिसके नाम पर इनका नाम जो है ओम का नियम पड़ा। तो आप भी शायद समझ गए होंगे। मुझे कमेंट करके बताइए कि जैसे ही आपने देखा थंबनेल में ओम का नियम, तो आप कौन सा नियम इसे समझे। आज दोस्तों हम बात करेंगे विद्युत धारा में महत्वपूर्ण नियम ओम के नियम की, और ओम के नियम से संबंधित चाहे वो रेलवे के एनटीपीसी या अन्य जो एग्जाम हैं उनमें कैसे सवाल यहाँ से आते हैं, और ओम का नियम क्या है, इससे जुड़े हुए तमाम जो बातें हैं उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं उसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे। तो देखिए, इसमें नोटबुक लेकर के और साथ बैठ जाइए आप सभी। सबसे पहले ओम का नियम हम लिखेंगे। इसमें ओम का नियम यहां लिखेंगे, ओम का नियम। ठीक है, और आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि ये विद्युत धारा से संबंधित है। इसको एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने दिया दरअसल, और वैज्ञानिक का नाम अगर हम देखें तो नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। साइमन ओम, चूंकि वैसे होता यह है कि ओम नाम जो है किसी विदेशी वैज्ञानिक में नहीं होता। ओम सामान्यतः जो है भारतीयों के नाम तो बहुत होते हैं, लेकिन इनका नाम सर जॉर्ज साइमन ओम था ना। ये भी देख देख करके जो है नाम लिखने लग गए भारतीयों के। तो ओम नाम चूंकि इनके नाम के पीछे था, इसीलिए इसका जो नियम जो था उसी को नाम दे दिया गया ओम का नियम। सर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब इन्होंने जो नियम दिया उस नियम में पहला पॉइंट तो ये है कि ये नियम जो है वो डीसी परिपथ, यानी जो दिष्ट धारा है उसका जो परिपथ है, परिपथ के लिए लागू है, केवल एसी के लिए लागू नहीं है, यानी एसी पर काम नहीं करता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये नियम जो है वो क्या करता है, ये एक तो आपकी विद्युत धारा यानी कि आई, एक आपका आर यानी कि प्रतिरोध, और एक वी में क्या बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, ये जो है नियम इन तीनों में संबंध बताने का काम करता है। तो दो बात याद रखिए, डीसी परिपथ पर लागू होता है, वी आई और आर में संबंध बताता है। ये है ओम का नियम। और ओम का नियम क्या कहता है इसको हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए, इस नियम अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर लगा विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पर लगा विभवांतर, उसमें प्रवाहित उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है, किसी चालक तार के सिरों पर, एक तो चालक तार है ना, के सिरों पर लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। 3 पॉइंट है इसमें। तो ये है ओम का नियम, इसको ही बोलते हैं ओम का नियम। और ये दिया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने, डीसी परिपथ के लिए लागू है, आई आर वी में संबंध बताता है। अब इसकी इक्वेशन क्या देखिए, क्या कहता है, वी समानुपाती आई। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो V बराबर आर आई ऐसा लिख सकते हैं। आप कहेंगे आर कहां से आया, तो दोस्तों आर जो है वो इस, जब समानुपाती का चिन्ह है इसको हम हटाएंगे तो आर आता है। ठीक है, आर यहां पर एक क्या है, यहां लिखेंगे, यहां आई बराबर क्या है, V बराबर क्या है, और R बराबर क्या है। तो R क्या है, R बोलते हैं प्रतिरोध को, और प्रतिरोध को बोलते हैं, और ये जो है एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। क्या है ये,
स्थिरांक, यानी इसका मान स्थिर रहता है, कोई भी एक एक्चुअल मान होगा कोई, वो स्थिर रहेगा इसका, ठीक है, आर का। तो V समानुपाती I हो गया। उसके बाद में V बराबर आर आई हो गया। अगर हम R को आगे लेकर आए प्रतिरोध को, तो हो जाता है V बटा आर। और यदि हम विद्युत धारा को आगे लेकर आए I बराबर, तो हम इक्वेशन से देखते हैं, I को अगर आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा V बटा आर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारे पास आई, V समानुपाती I, V बराबर आर आई, आर बराबर V बटा आर और I बराबर V बटा आर, ठीक है। इसमें से ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें यह है कि इस तीनों चीजें हैं क्या, तो I तो है विद्युत धारा, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जी हाँ, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को अपन भाग 1 में पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा जो टॉपिक है उसमें भाग 1 में पूरी चर्चा इसके बारे में की है। डीसी धारा क्या है, एसी धारा क्या है। विभवांतर को समझना है आपको। विभवांतर, विभवांतर क्या है, देखिए विभवांतर का मतलब, अगर किस एकांक आवेश को, कोई आवेश है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया जो कार्य है, W है, वह कहलाता है उसका विभवांतर। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया वर्क है, वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका जो है विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर को मापते हैं वोल्ट में, विद्युत धारा को मापते हैं किस में, कमेंट करके बताइए, क्योंकि पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो विद्युत धारा को मापते हैं किसमें, विभवांतर को किसमें मापते हैं, वोल्ट में, और प्रतिरोध को किस में मापते हैं, तो इसको मापते हैं ओम में। लेकिन प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध को देखिए यहां पर लिखेंगे प्रतिरोध, और प्रतिरोध को अभी आपने देखा किससे दर्शाया, आर से दर्शाया। लेकिन प्रतिरोध का मतलब समझिए क्या है। प्रतिरोध का मतलब होता है, जैसे ये कोई पदार्थ है, अब ये पदार्थ धारा का विरोध करता है, तो ये विरोध करने का जो गुण है यही कहलाता है क्या, प्रतिरोध। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पदार्थों का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करे, धारा का विरोध करे, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मतलब यह है, जैसे ये जो प्रतिरोध का गुण है दोस्तों, याद रखिए, पूरे ब्रह्मांड जितने भी पदार्थ हैं सभी में पाया जाता है। जैसे ये कोई पदार्थ है, ठीक है, अब इस पदार्थ, ये जो पदार्थ है, ये स्वयं में से जब धारा बहती है, इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित करें मान लीजिए, तो ये विद्युत धारा का विरोध करता है। और विरोध करता कैसे है, अगर धारा इधर बहती है तो इसके विपरीत दिशा में विरोध करता है, बिल्कुल इसके विपरीत। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और ये सभी पदार्थों में पाया जाता है। आप कहेंगे जब सभी पदार्थों में प्रतिरोध का गुण पाया जाता है, तो फिर बहुत सारे पदार्थों में, जिस धातु है, मेटल से, उसमें कैसे धारा बहती है, तो दोस्तों उसमें इसलिए बहती है क्योंकि प्रतिरोध का मान होता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कम होता है। जिसमें प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा कम होगा या बहुत कम होगा, उसमें विद्युत धारा अच्छे से बहेगी। और जिसमें प्रतिरोध का मान उच्च होगा, हाई होगा, ज्यादा होगा, उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। जैसे प्लास्टिक के, जैसे कुचालक है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, मिट्टी है, कागज है, कपड़े हैं, ये सारे क्या हैं, ये कुचालक हैं, क्योंकि इनमें प्रतिरोध का मान जो है उच्च होता है, ठीक है ये। और जिनमें प्रतिरोध का मान उच्च होता है उसमें धारा नहीं बहती, ठीक है, ऐसा समझिए आप। अब एक सवाल पूछते हैं इसमें कि प्रतिरोध और धारा, ये जो ओम का नियम है, ये एक तो विद्युत धारा और दूसरा प्रतिरोध, इन दोनों में संबंध बताता है, या मैं कहूं इन दोनों के गुणों को बताता है कि धारा जो है प्रतिरोध के विलोम अनुपाती होती है, इसको बताता है। धारा प्रतिरोध के विलोम अनुपाती होता है, इस बात को भी बताने का काम कौन करता है, ओम का नियम करता है। इसीलिए आप एक चीज यहां पर ध्यान रखिए कि एक सवाल पूछते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप उसको गौर से समझें। क्या सवाल है वो, जैसे सवाल पूछ लिया जाता है कि यदि किसी चालक तार में प्रतिरोध के मान को यदि आधा कर दिया जाए, जो भी प्रतिरोध होगा उसको हाफ कर दिया जाए, तो बताइए धारा का मान जो है उसमें किस प्रकार से बदलाव होगा। और यदि सवाल को घुमा के पूछे कि बताइए यदि हम प्रतिरोध को दुगना कर दें तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए इधर हम यहां पर लिखेंगे साथ के साथ में, यदि
प्रतिरोध के मान को दुगना करें तो धारा का मान आधा रह जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर प्रतिरोध का कैसे करें, मान दुगना करें तो धारा कैसे रह जाएगा, आधा। ठीक है ये। और अगर हम इसको ऐसे देखें कि प्रतिरोध के मान को आधा कर दें तो आधा करें तो क्या होगा, बताइए कमेंट करके। तो बता देते हैं, चलो आधा करें तो धारा का मान दुगना, दोस्तों दुगना हो जाता है, डबल दुगना हो जाता है। ठीक है, दुगना हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम में यहां से प्रश्न आए थे और इस बार भी पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न पूछे। ठीक है, यदि प्रतिरोध का मान दुगना हो, प्रतिरोध यानी कि इसमें जैसे ये पदार्थ है, इसमें प्रतिरोध का मान हम डबल कर दें तो धारा ऑटोमेटिक इसमें आधी हो जाएगी, यानी प्रतिरोध के बढ़ाने से धारा का मान कम हो रहा है। और अगर हम इसमें प्रतिरोध को दुगने के बजाय आधा कर दें तो धारा का मान दुगना हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है ना कि प्रतिरोध और धारा में उल्टा है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी, और यह मैं कहूं कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। ये इसमें दोनों में मुख्य बात है। ठीक है, इसके अलावा एक याद रखिए, प्रतिरोध का मात्रक जो है वो क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये याद रखिए, ओम। लेकिन एक बार सवाल पूछा गया बहुत ही मजेदार कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो याद रखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरह सवाल इसमें आते हैं। एक हो गया, दूसरे प्रकार का हो गया, और तीसरे प्रकार का जो सवाल है वो आता है आपको वहां पर, अभी जो हमने इक्वेशन देखी थी I समानुपाती R जो है, V समानुपाती I देखा था जो, तो आपको वहां पर 3-4 ऑप्शन आपको वहां दे देंगे और आपसे कहेंगे बताइए इनमें से कौन सा सही है। जैसे एक ऑप्शन आपको दे दिया V समानुपाती I, ठीक है, दूसरा आपको दे दिया वहां पर R बराबर V बटा I, और तीसरा दे दिया I बराबर V बटा R, और चौथा दे दिया V बराबर I बटा R। और आपसे पूछ लिया बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए, कौन सा कथन असत्य है। तो हालांकि आप इन चारों में से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि हम इसको अभी पढ़ चुके हैं जस्ट ही। V समानुपाती I, R बराबर V बटा I बराबर V बटा R और V बराबर I बटा R, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं असत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो वीडियो केवल ओम के नियम के लिए थी, आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले पार्ट में मिलते हैं हम, पार्ट 4 में। आज के लिए इतना ही, और बने रहिए आप धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।